गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह हृदयंगम करें। 2 दिन पहले, कल को छोड़कर कल से पहले हमने एक कबीर के दोहे के साथ सत्संग समाप्त किया था और 3-4 बार आपको सुनाया था और मैंने कहा था कि हम आपसे पूछेंगे आपने दोहा याद रखा या दोहे का भाव याद रखा और उसे चिंतन किया कि नहीं किया। कोई भक्त अगर बताए कि कबीर का क्या दोहा था, बोलिए राजकुमार जी। कबीर साहब ने बोला था, जब मैं था तो हरि ना आई, जब हरि थे तो मैं ना आई, जब तक मेरे में मैं रही भगवान नहीं थे, और जब मुझे मालूम पड़ गया मैं आत्मा हूँ तो भगवान मतलब मैं विलीन हो गया उसके अंदर। बहुत सुंदर। और इसके आगे भी कुछ बोला था मैंने, प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाई। द्वैत, दो माने द्वैत, अद्वैत माने एक। किसी का स्पीकर खुला हुआ है, आप ही का खुला हुआ है शायद। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने बहुत अच्छा बताया। आप अपना स्पीकर बंद कीजिए और अब ध्यान से सुनिएगा। जब मैं था तब प्रभु नाही, अब प्रभु है मैं नाही। जब तक व्यक्ति के जीवन में अहंकार, अभिमान, अज्ञानता, मैं
बनी रहती है, तब तक प्रभु का भान नहीं होता। और जब प्रभु का भान होता है फिर अपना पता नहीं होता। क्या होता है ऐसा? हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। जब प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं होता, जब अंधकार होता है तो प्रकाश नहीं होता। अब आप लोग सोचेंगे क्या हम अंधकार हैं? सोचिए, कोई बात नहीं, सोचने में पैसे खर्च नहीं होते। बता देता हूँ, आपको अपने शरीर का ज्ञान, परिवार का ज्ञान, संसार का ज्ञान, ये अंधकार नहीं तो और क्या है? ये है नहीं, माया है। संत महात्मा क्या करें? केवल बता सकते हैं कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। लेकिन हम हो रहे हैं, हम हो रहे हैं। कोई जागना भी नहीं चाहता। कई बार मेरे मन में एक बात आती है, आप सब लोगों के सामने निवेदन करूंगा, आप भगवत प्राप्ति क्यों करना चाहते हो? कोई कारण तो होगा। अगर उस कारण का पता चल जाए तो हो सकता है कि मेरे बताने में और थोड़ी सी सरलता आ जाए, मैं कोई और दृष्टांत दे के आपको बताने का प्रयत्न करूं। आप में से कोई भक्त बताना चाहेगा आप भगवान को ही क्यों पाना चाहते हो? वो हमारे परम पिता, हम आत्मा है, हमारा इसका भगवान से ही संबंध, भगवान से ही है। बहुत सुंदर। मीना जी आप पूछिए, आपने क्या सोचा मन में? भगवान को इसलिए पाना चाह रहे हैं कि घूम घूम करके इस मायावी संसार में नहीं आना पड़े हमें, इसलिए हम प्रभु का पाना चाह रहे हैं। यानी 84 लाख योनियों से, भव बंधन से निकलना चाहते हो, रहना चाहते हैं। अब ये भी बताइएगा कि ये किसकी इच्छा है? शरीर की या मन की या बुद्धि की या आत्मा की? इच्छा तो आत्मा की है। आत्मा की है। तो इसका मतलब बहुत सुंदर, ध्यान से सुनिएगा। इधर मीना जी ने कहा आत्मा की, इधर गुड्डी जी ने कहा आत्मा की। अच्छा लगा सुन करके, लेकिन आपको आत्मज्ञान हो गया है तो भगवत प्राप्ति हो गई है, फिर कोई प्रयत्न नहीं करना। आत्मा का ज्ञान का मतलब मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहता हूँ, ये तो मरने वाला है। इसका मतलब, अगर ध्यान से सुनो, दो देवियों ने कहा कि हम आत्मा हैं, अगर आत्मा हो तो ममता मोह आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो हो गई भगवत प्राप्ति। फिर आपकी भगवत प्राप्ति को कोई नहीं रोक सकता। शरीर मिला है सेवा करने के लिए, और हम लोग शरीर से पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं। मन संसार में भटक रहा है, और ऐसा भटक रहा है कि पूछो मत। लोग सोचते हैं अगर मैं ना होता तो मेरे परिवार का क्या हाल होता। कैसा भ्रम पाले हुए हैं। अच्छा लगा
मैं आपको इतने वर्षों से बार बार निवेदन करता हूँ, हे पुण्य आत्माओं। ये क्यों कहता हूँ? मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलता, कोई स्त्री पुरुष नहीं बोलता, कोई जवान बूढ़ा नहीं बोलता, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बोलता, कि हम सब आत्मा हैं, लेकिन हमें आत्मज्ञान नहीं है, मैं का पता नहीं। अभी कबीर जी ने जो कहा, अब प्रभु हैं मैं नहीं। और सत्संग सुनते ही देखो, जब मैं बोलने चालू रखता हूँ तो तुरंत भ्रम अंधकार भाग जाता है। ममता मोह आसक्ति इस समय हमारे सामने नहीं आती, और आती भी होगी तो मन में न जाने क्या क्या मक्खियां भिनभिनाती रहती होंगी। हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। जब तक आपका अज्ञान अंधकार, मैं, अब बताओ, मैं को बोल रहा हूँ अंधकार है, पागलपना है, मूर्खपना है। जब तक मैं था तो प्रभु नहीं थे, अब प्रभु हैं मैं नहीं। जैसे अंधकार सूर्य के उदय होते ही समाप्त हो जाता है। अब आप क्या सोचते हो, हमारा भी सत्संग में सूर्य उदय हो जाता है और उसके बाद में फिर हम अंधकार में आ जाते हैं। अब सोचो, हमारे जब अंतिम समय होगा, जब अंतिम क्षण होंगे, जब आखिरी सांस होगा, तो आपका मन कहाँ होगा? ममता में, मोह में, आसक्ति में, गुरु में या भगवान में? और आपको क्या पता अंतिम समय कौन सा है? एक पल का पता नहीं। और इसी को कहा गया कबीर जी ने कि प्रेम गली अति सांकरी। प्रेम का मतलब होता है दो का एक हो जाना, मिट जाना, अद्वैत हो जाना, द्वैत ना रहना। तामे दो ना समाई। प्रेम का मतलब एक होना, और यही भगवत प्राप्ति का निचोड़ है। शरीर में रहो, परिवार में रहो, संसार में रहो, लेकिन अपना ध्येय, अपना लक्ष्य 24 घंटे। अरे आत्मा हो, मैं कोई आपको कोई और परिभाषा तो दे नहीं रहा कि अभी आत्मा हो, अभी आप जवान हो गए, अभी आप बूढ़े हो गए, अभी आप स्त्री हो गए, अभी आप पुरुष हो गए, अभी आप ब्राह्मण हो गए। आप किसी भी शरीर में रहिए, किसी हाल में रहिए, फटे हाल में रहिए या माला माल में रहिए, हो तो आत्मा ही। लेकिन हम लोग बाज नहीं आते, हम लोग बाज नहीं आते, मन के गुलाम हैं। ये मन मक्खी की तरह, अगर आपको याद रहा हो तो मैंने बताया था, अरविंदो जब पहली दफ़ा साधना करने उतरे, पहली दफ़ा, तो उनके गुरु ने क्या कहा, अगर याद रहा हो तो, कि विचार भीतर तुम्हारे चलेंगे बहुत, अंदर विचार सत्संग सुनते सुनते भी चलते रहते हैं। अभी उसका फ़ोन आ रहा है, मैं अटेंड करूं कि नहीं करूं, बाद में कर लूँगा, ये विचार ही तो हैं। आप मुझे बताओ, अगर आपने अपना फ़ोन साइलेंट कर रखा है और आंखें बंद हैं, मोबाइल नज़र नहीं आ रहा, कान खुले हुए हैं, सत्संग जा रहा है, लेकिन हम क्या करें, हमसे आंखें बंद नहीं होती, हमको देखना पड़ता है इधर उधर। हाँ, आपके बिना देखे संसार नहीं चलेगा। आप ही के दम पर तो पूरा परिवार चल रहा है। तो गुरु ने क्या कहा
साधना में उतरे तो उनके गुरु ने कहा मन में विचार बहुत चलेंगे, और ख़ास तौर से जब साधना की शुरुआत की जाती है तो बहुत विचार आते हैं। अरे बाबा वहाँ के आते हैं, सत्संग के अंदर बचपन याद आएगा, पियर याद आएगा, ससुराल याद आएगी, पता नहीं क्या क्या याद आएगा। क्यों? हम कहते हैं मन को एकाग्र करो, लेकिन मन भागेगा। तो आप भी सुन लीजिएगा, फिर दोबारा बोल रहा हूँ। गुरु ने क्या कहा? तुम एक छोटा सा काम करना। क्या काम करना गुरुजी? तुम विचारों को मक्खियाँ समझ लेना। अब आप बताओ, आपके मन में ये बात कितनी दफ़ा मैंने आपसे कही, लेकिन हम मक्खियाँ नहीं समझते। हम मन के विचारों को मक्खियाँ नहीं समझते, हम तो उन्हें पालते हैं। मक्खियाँ खोपड़ी के आसपास मंडराएंगी कि मेरी कौन सुनेगा। यही हमारे पाप हैं, यही हमारा भटकाव है, वरना परमात्मा तो नित्य प्राप्त हैं। और अरविंदो के गुरु ने क्या कहा? तू उनकी फिक्र ना करना, उनका शोरगुल मचने देना। हम कहते हैं अरे ऐसे कैसे मचने दें, कोई हमारी बैल बजाए। हाँ, अगर तुमने बैल सुन करके अटेंड नहीं किया तो पहाड़ टूट जाएगा। तुम घर में नहीं हो, कोई बैल बजा रहा है, उसकी चिंता नहीं होती तुम्हारे को। हमें पहले से पता होता है कोई आने वाला है, कोई जाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, सब। और किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने परिवार को इतनी सी बात नहीं समझा सके कि 1.25 घंटे तक मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं कोई फ़ोन अटेंड करूं या मैं तुम्हारी बैल सुनूं। हम नहीं कर सके। हम उसी 1.25 घंटे में सारी रिश्तेदारियां निभाते हैं। मन के गुलाम है ना, इसलिए हम मक्खियों के गुलाम हैं। अरविंद 3 दिन तक ऐसी अवस्था में बैठे रहे। पहला दिन इतनी घबराहट, मैं आपको ही बता रहा हूँ। जिस दिन आप ये कसम खाओगे, पहले दिन बहुत घबराहट होगी, बहुत मक्खियाँ भिनभिनाएंगी। एक एक विचार, अगर एक एक मक्खी था तो करोड़ों मक्खियाँ भिनभिनाने लगेंगी। सारे रिश्तेदार, सारी बहनें, सारे भाई, सारे सगे संबंधियाँ मक्खी बन के घूमने लगेंगे। पर गुरु की आदेश मानकर अरविंदो ने संकल्प किया था। उन्होंने कहा अगर मक्खियाँ ही मानना है फिर चिंता क्या करनी, बैठे रहना है। बैठे रहे, मक्खियाँ भिनभिनाती रही। उस समय तो फ़ोन नहीं थे, अब तो मोबाइल काएं करता रहता है। जैसे मोबाइल से हम जिंदा हैं। बैठे रहे और मन में विचारों की मक्खियाँ भिनभिनाती नहीं। ना तो उनसे लड़ाई करी, ना उनको भगाया, ना हटाया। अब आप देखते हो, एक छलनी में आपने कभी अपनी चाय की छलनी, आटा छानने की छलनी, दूध पे ढकने वाली छलनी, चावल छानने की छलनी, कभी उसके छेद नहीं गिरे होंगे। और मैंने कहा इतनी बारीक छलनी ढक लो कि मक्खियाँ भिनभिनाना बंद कर दें। और कुछ ही एक दिन के बाद धीरे धीरे उन्होंने पाया, घंटों के बीत जाने पर
मक्खियों की भीड़ पहले कम होती है, तब भरोसा बढ़ा, गुरु पर विश्वास आया। सिर्फ बैठने से भीड़ कम हो रही है, और बैठने से और भी कम हो जाएगी। फिर प्रसन्नता भी आ गई। तीसरे दिन अंदर का रस फूटने लगा, आस्था भी आ गई, श्रद्धा भी हो गई, आत्मविश्वास भी बढ़ा। फिर वो बैठे ही रहे। फिर उन्होंने सोचा अब उठना उचित नहीं, तो क्या सोचे, उठने पर फिर ये भीड़ से गुजरना पड़ेगा। 3 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहे, जब तक आखिरी मक्खी ना चली जाए, तब तक मैं बैठा ही रहूंगा। 3 दिन में आखिरी मक्खी भी चली गई, कोई विचार नहीं रहा। और मैंने आपको बताया था, उस क्षण में सुना गया जीवन का संगीत। उस क्षण में भीतर का स्रोत प्रकट हो गया। जब आप होते हैं निर्विचार, जब मन में कोई विचार नहीं, कोई मक्खी नहीं, तब संबंध हो जाता है परमात्मा से, हृदय के संगीत से। तब तक विचार से भरे हैं, तब तक कोलाहल रहेगा, कोलाहल। पर ये कोलाहल बहुत कठिन नहीं, इसको पार करना। और आप और हम लोग यही आज तक नहीं कर सके। उपवास करना हमें नहीं आता, पूजा करनी हमें नहीं आती, पाठ करना हमें नहीं आता, यज्ञ करना हमें नहीं आता, तप करना हमें नहीं आता, सत्संग सुनना हमें नहीं आता। अब पाना चाहते हैं राम रस। मेरे शब्द आपको जगाते हों तो अच्छी बात है। संसार का शोरगुल, मरने वालों की काएं काएं, पैदा होने वालों का रोना, ये चलता रहेगा। संसार को आप नहीं रोक सकते, ये मक्खियां भिनभिनाती रहेंगी, चलने देना। कैसे चलने देना? जैसे एक बाजार से तुम गुजर रहे हो, तो ठीक है बाजार है, तुम उसकी चिंता नहीं ले रहे हो। क्यों? तुम उस दुकान की तलाश में हो जहां तुम्हें जाना है। आप बताओ, आप मिठाई की दुकान पर जा रहे हो, चप्पलों की दुकानों में झांकते जाओगे, कपड़ों की दुकानों में झांकते जाओगे? नहीं, मिठाई की दुकान हमारे चित्त में, हमें वहां जाना है। अब क्या गुरु करे? हमने पता नहीं, मैं सोचता हूँ कई बार, हमारे माता पिताओं ने हमें रास्ता गलत सिखा दिया, मंदिर में भटका दिया, पूजा पाठ में भटका दिया, प्रेम नहीं सिखाया। और दैवी देवताओं की पूजा करना सिखा दिया। नहीं, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हमसे कोई भी पूजा करा लो। चलो, स्वार्थ बहुत अच्छा शब्द है, और देखो मुख से निकला है स्वार्थ, तो स्वार्थ किसका? अब आप कोई भी भक्त बता दे, कोई भी बता दे, आप कोई पूजा करते हो, आप कोई उपवास करते हो, आप कोई भी काम करते हो भगवान का, किस लिए करते हो? शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के सुख स्वास्थ्य के लिए। शरीर मरने वाला है। आप मुझे बताइए, मैं रोज दैवी देवताओं पे टक्करें मारूं, खूब सर फोड़ूं अपना, ये शरीर मरने से बच सकता है? लेकिन नहीं मानते हम लोग।
नहीं, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा है ना, हम परिवार में रहते हैं तो जंगल में कौन रहता है? ऐसे पागल बन गए हैं हम लोग, समझना भी नहीं चाहते, वही ढाक के तीन पात। ऐसे ही तुम इस संसार के बाजार से भी गुजरते वक्त, ध्यान से सुनो, आपको पता नहीं आप एक बाजार से गुजर रहे हो। कौन से बाजार से? संसार के परिवार, संसार के बाजार से। कैसे गुजर रहे हैं? हर क्षण शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। ये क्या है? गुजरना नहीं है। आपकी जितनी उम्र हो चुकी, उतना लंबा बाजार तो तय कर चुके आप। जरा पीछे मुड़ के दिखाइए कोई भी मुझे, कोई भी अपनी उम्र कम करके दिखाइए। गुजर रहे हो, लेकिन लक्ष्य का पता नहीं है। और गुजरते समय परेशान मत होना, एक भाव रखो, ये संसार बाजार है, अब तक यही इकट्ठा किया है। तुम चुपचाप साक्षी भाव से, साक्षी भाव माने पूर्ण ज्ञान से, अपने मन को देखते हुए, मन की मक्खियों को देखते हुए भीतर की तरफ चलना और गहरे खोजना। जिन खोजा तिन पाइया। अब आप सोचो, कौन खोजेगा? कौन पाना चाहेगा भगवान को? हम सब धोखा दे रहे हैं। अच्छा, भगवान को धोखा दे सकते हो? नहीं। किसको दे रहे हो? माया को दे सकते हो? नहीं। काया को दे सकते हो? नहीं। देखो, तीनों चीज बता रहा हूं। आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते, नहीं छल सकते। लाखों मन्नतें मांगो, लाखों पूजा पाठ करो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। माया को धोखा, माया महाठगनी, उसे क्या धोखा दोगे? वो तो खुद तुम्हारी परीक्षा ले रही है। अच्छा, काया को धोखा? नहीं, काया को भी धोखा नहीं दे रही, ये भी मरेगी। तो किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को। हम अपने आप को कैसे धोखा दे रहे हैं? इस देह में हरि मिलत है, हरि को पाने की इच्छा नहीं, मक्खियां भिनभिना रही हैं और हम भाग रहे हैं। हम भाग रहे हैं पागलों की तरह। अगर हम नहीं जाएंगे तो न जाने कौन सी बिजली गिर जाएगी, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। क्या करे जीव? ऐसे अंधकार में, ममता मोह आसक्ति के चक्कर में ऐसा दलदल में फंस गया है कि निकलना चाहता ही नहीं है। डरना मत, क्योंकि निश्चित ही स्रोत है। वो स्रोत अनेकों ने पाया है, अंदर ही है वो प्रेम का खजाना, अनेकों ने पाया है और तुम भी पा सकते हो। वो जिन्होंने पाया है उनकी गवाही है, पाया जा सकता है। जिन्हें भगवत प्राप्ति हुई है वो कहते हैं, बाहर से आंखें बंद करो तो अंदर मिले। हम बाहर छोड़ना नहीं चाहते, अंदर पाना चाहते हैं। वो तुम्हारे भीतर परत दर परत दबा है, परत दर परत। हमने हमारे पड़ोस में पहले सीताराम बाजार में एक महिला ने, ध्यान से सुनो, एक महिला ने कहीं शादी थी, अपने बच्चे को सुला दिया और उसने क्या करा, उसके ऊपर एक हल्की सी चद्दर उड़ा दी।
ये रियलिटी स्टोरी बता रहा हूँ। एक हल्की सी चद्दर उड़ा दी। अब शादी का घर था, लोग आए, उन्होंने कहा यहीं पर बिस्तर रखने हैं। उन्होंने उस बच्चे के ऊपर बिस्तर रखने शुरू कर दिए। और लोग आए, उन्होंने और रख दिए, और आए और रख दिए। जब माँ आई, हा करती हुई सब हटा के देखा तो बच्चा मर गया। ऐसे आप और हम लोग परत दर परत चढ़ाते चले जा रहे हैं। ये मेरा पियर, ये मेरी ससुराल, ये मेरी नंदे, ये मेरी भावाज, ये मेरा भाई, क्या क्या कूड़ा करकट ऊपर रखते जा रहे हो भगवान पे। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल तो भूल गए। और संसार का सारा सामान जिसको पाने के लिए शरीर मिला, उसकी चिंता भूल गए। दर कहते हैं परत दर परत भगवान दबते चले गए। इसकी चर्चा आगे करेंगे। 1 मिनट प्रार्थना करो। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण